तो अगर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर 5 वोल्ट का हमें यहाँ पर आउटपुट ये देखो मिल रहा है 5.1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस बूस्टर को बनाना एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज का बूस्टर बनाने के लिए हमें चाहिए एक इंडक्टर कॉइल, ड्रम टाइप इंडक्टर कॉइल लेंगे हम। तो ये आपको मिल जाएगी आसानी से किसी भी एलईडी के सर्किट में। तो ये 5 मिली हेनरी की है। तो जिसमें वायर है वो पतला वायर है, हम इसको मोटा करेंगे। और मोटा करने के लिए हम ये वाली जो कॉइल आती है, इस कॉइल का ये वायर निकाल करके और फिर उसको हम इस वाली कोर में भरेंगे। ठीक है, और भरने का जो राउंड रहेंगे वो रहेंगे 25-0-25 का। ठीक है, तो इसमें फिल कर लेते हैं 25-0-25 या 18-0-18 दोनों चल जाएंगे। 1:1 का होना चाहिए इसका प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये वाला वायर ले रहे हैं। ये अगर आपके पास ही नहीं मिलता है तो आपको ये मोटर वाइंडिंग की दुकान पर भी मिल जाएगा। और ये 38 नंबर गेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 टर्न जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर से सेम डायरेक्शन में, जैसे इस तरफ से वायर आया तो आगे की तरफ ही चलेंगे और ये लूप छोड़ देंगे साइड में। फिर से हमें इसमें 25 टर्न लेने हैं। तो ये हमारे 25 टर्न कंप्लीट हो गए हैं। एक ये वायर और निकला है और इसको हम इस तरफ ले जाके कट कर देंगे। अब इसमें लगा देते हैं इंसुलेशन कोटिंग। तो उसके लिए हमने लिया है 9 नंबर का इंसुलेशन। इससे होगा ये कि जो इसके वायर हैं ये हिलेंग डुलेंग नहीं, इधर सेट हो जाएंगे बढ़िया से। और इसको हीट करके सेट कर देंगे। तो ये देखो बढ़िया से सेट हो गई है कोटिंग। ठीक है, ठंडा हो जाने देंगे इसको। अब हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर BC547। अब जो ट्रांजिस्टर का बीच वाला पिन है इसके साथ 1 किलो ओम का एक रजिस्टर ऐड करेंगे। अब जो हमने ये कॉइल बनाई थी, कॉइल का एक टर्मिनल इसके 1 नंबर पिन के साथ और दूसरा इस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ में सोल्ड कर देंगे। तो ये सर्किट लगभग बनकर कंप्लीट हो गया है। अब जो इसका ये वाला टर्मिनल है इसके साथ पॉजिटिव VCC या बैटरी का जो टर्मिनल रहेगा उसको कनेक्ट करेंगे। और इस वाले के साथ में माइनस वाला टर्मिनल, ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं वो भी। इनपुट वायर के कनेक्शन अब हो गए हैं। अब चाहिए हमें आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए जो हम आउटपुट लेंगे वो इन दोनों टर्मिनल से किसी एक में से ले सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ले लेंगे तो बेस वोल्टेज है वो कम हो जाएंगे। तो इस वाली कॉइल से नहीं लेंगे, इस वाले टर्मिनल से लेंगे। ये कलेक्टर पॉइंट जो है यहां से ले लेंगे और एक लेंगे बैटरी के माइनस के साथ में। तो यहां से हमें प्लस का आउटपुट मिलेगा, तब मिलेगा जब ये इंडक्टर कॉइल जो है ये अपने करंट को रिड्यूस कर रही होगी। ठीक है, डिस्चार्ज हो रही होगी जब ये इंडक्टर कॉइल, तो उस कंडीशन में हमें आउटपुट मिलेगा। और जब ये पल्स दे रहा होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, तो वो आउटपुट देगा नहीं जो हमारा डायोड रहेगा। और जो वही आउटपुट मिलेगा हमें, उसको हम स्टोर करेंगे कैपेसिटर में। यहाँ पर कैपेसिटर हम ले रहे हैं 16 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड का। ये एक डायोड, तो यहाँ पर हमने एक फास्ट रिकवरी डायोड लिया है 1N5819।
तो इसको हम लगाने वाले हैं इसके कलेक्टर पिन पर इस तरह से। ठीक है, चलिए सोल्ड कर लेते हैं इसको। तो डायोड को इसमें जोड़ लेते हैं। क्योंकि इसी डायोड में हमें जोड़ना है कैपेसिटर को। कैपेसिटर की इस तरह से जोड़ेंगे, जो ये वाला टर्मिनल है इस तरफ माइनस वाली टर्मिनल को रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जुड़ेगा इस तरह से, मतलब ये वाला जो है इस तरफ पट्टी वाला एरिया रखेंगे, इस तरह से इसको जोड़ देंगे। चलो इसको भी जोड़ देते हैं। अब यही डायोड का ये वाला टर्मिनल भी इसमें जोड़ देंगे। ये तो सारे कनेक्शन हो गए हैं इसके भी, सारे कनेक्शन इसके हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और आउटपुट के जो वायर हैं दोनों कैपेसिटर से निकालेंगे और मल्टीमीटर से जोड़ देंगे इसको। देखते हैं कितने वोल्ट का आउटपुट दे पाता है ये। तो ये सारा सेटअप कंप्लीट कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है मल्टीमीटर को आउटपुट के साथ में। और ये हमें दो इनपुट के लिए वायर निकाले हुए हैं। जो ये निगेटिव वायर था वो कॉमन था ही, और इसको यूज करेंगे हम लोग इस सेल के साथ में। तो ये सेल है 1 वोल्ट का, क्योंकि होता तो 1.5 वोल्ट का है, लेकिन ये इस समय चार्ज कंडीशन में नहीं, तो 1.1 के आसपास इसकी वोल्टेज रेटिंग है। आपको दिखा देते हैं मल्टीमीटर के साथ में कनेक्ट करके। ये 20 वोल्ट की रेंज और है 1.1 है, तो लगभग 1 वोल्ट ही है। इसी से चलाने वाले हैं इसको। तो ये वाला टर्मिनल जो है वो प्लस का टर्मिनल हो गया, और इसको ऑन कर लेते हैं। सेट कर लिया है इसको हमने 20 वोल्ट की रेंज पे। तो पहले ये चार्ज जो है इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये डिस्चार्ज हो गया। अब इसको हम ऑन करते हैं। ये देखिए वोल्टेज बूस्ट होना शुरू हो गया है। 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास ये बूस्टअप पहुंच गया है। तो ये 1 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा वर्क कर रहा है ये। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। और ये एक पावर बैंक मॉड्यूल में कनेक्ट कर सकते हैं इसको मोबाइल चार्ज के लिए। और ये लगभग 5 वोल्ट का करंट देता रहता है। और हमारे पास दूसरा वाला सेल है, थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज है ये वाला। तो अगर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर 5 वोल्ट का हमें यहाँ पर आउटपुट ये देखो मिल रहा है 5.1। ठीक है, तो अच्छा वर्क कर रहा है ये, इस यूज में आ सकता है।